करने के बाद मैंने अब मैं क्लींज़र रिमूव कर रही हूँ। तो आप जस्ट देखो, मैंने क्लींज़र यूज़ किया है और मेरी स्किन कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है, क्योंकि क्लींज़र क्या काम करता है, हमारी स्किन पे से ऑयल ऐसे मेरी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी हो रही है। पिछले दिनों मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, आप लोग देख भी रहे थे जब मैंने 1-2 मेकअप की वीडियो अपलोड की। मेरी स्किन अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर का एक पार्ट शेयर करने लगी हूँ, शीट मास्क। टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी शीट मास्क कैसे यूज़ करते हैं। आज मैं यूज़ कर रही थी तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं शीट मास्क कैसे यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये कोई रिव्यू नहीं है, मेरी स्किन केयर का एक हिस्सा है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी। तो चलते अपने आज की वीडियो की तरफ। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना दुपट्टा सेट कर लूँगी पिनों के साथ, ताकि जब मैं क्लिनजिंग वगैरह करूँ ना और शीट मास्क लगाऊँ तो मेरा जो दुपट्टा है ना वो गंदा ना हो, क्योंकि अक्सर गंदा हो जाता है और फिर साफ़ नहीं होता है। यहाँ सबसे पहले मैं क्लिनजिंग करूँगी। क्लिनजिंग के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है डर्मा शाइन का क्लिनज़र, जो कि बेस्ट है, इंस्टेंट वाइटनिंग देता है आपको। अच्छा, शीट मास्क कभी भी डायरेक्ट मुंह धो के डायरेक्ट अपने फेस पे नहीं लगाना चाहिए, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि शीट मास्क जो होता है ना वो एक एसेंस होता है जो हमारी स्किन की लेयर्स में जाकर हमारी स्किन को एजिंग से सेव करता है, एजिंग साइन को जो है ना के प्रोसेस को स्लो करता है। तो कभी भी डायरेक्ट शीट मास्क नहीं यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आप एक अच्छा सा क्लिनज़र कर लो। आपका क्लिनज़र फेस पे जितना अच्छा, यानी कि हाथ के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर नहीं, बस नॉर्मल प्रेशर से अच्छा क्लींस हुआ होगा, आपको शीट मास्क के उतने ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्लींजिंग की है और क्लींजिंग करने के बाद मैंने अब मैं क्लींज़र रिमूव कर रही हूँ। तो आप जस्ट देखो, मैंने क्लींज़र यूज़ किया है और मेरी स्किन कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है, क्योंकि क्लींज़र क्या काम करता है, हमारी स्किन पे से ऑयल, डर्ट, पोल्यूशन वगैरह को रिमूव कर देता है। ठीक है, पोर्स को डीप क्लीन करता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आप एक और चीज़ कर लो, आप कोई सा भी स्किन पॉलिश यूज़ कर लो या स्क्रब कर लो। मैं स्क्रबिंग बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और फिर मेरी स्किन जो है ना ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो मैं स्किन पॉलिश कर लेती हूँ। जो मैं स्किन पॉलिश यूज़ करूँगी वो भी डर्मा शाइन का। इसमें बिल्कुल लाइट से बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो आपकी स्किन को हार्श नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं डर्मा शाइन का स्किन पॉलिश इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन पे जो डेड लेयर्स है ना, मेरी स्किन पे से जो डेड लेयर्स है ना वो भी रिमूव हो जाए और मेरी स्किन ग्लो करे। अच्छा, शीट मास्क जो है ना वो आप हफ्ते में एक बार यूज़ करो, पूरे हफ्ता आपकी स्किन जो है ना ग्लो करती है, लेकिन मैं महीने में 2 बार करती हूँ। अब आप देखें यहाँ पे मैंने स्किन पॉलिश यूज़ की है तो मेरी स्किन कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है और इन दिनों माशाल्लाह से मेरी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी हो रही है। पिछले दिनों मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, आप लोग देख भी रहे थे जब मैंने 1-2 मेकअप की वीडियो अपलोड की। मेरी स्किन और मेरी आईज़ से भी आपको लग रहा था, अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ और मेरी स्किन भी इन दिनों माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हो रही है और एक्ने वगैरह भी ख़त्म हो गई है, बस लाइट से 1-2 स्पॉट्स रह गए हैं। तो इसके बाद आपने फ़ेस वॉश कर लेना ताकि जो क्लिनज़र या स्किन पॉलिश के पार्टिकल्स हैं ना वो अच्छे से रिमूव हो जाए। अब मैं यहाँ पे बायो एक्वा का राइस शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ, जो कि बेस्ट है, ऑल स्किन टाइप है। आपकी स्किन को एजिंग से सेफ रखता है, आपकी स्किन को ग्लो और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिनजिंग और स्किन पॉलिश के बाद आपने फ़ेस वॉश लाजमी करना, ताकि जो क्लिनज़र और स्किन पॉलिश के पार्टिकल्स हैं ना वो रिमूव हो जाए, क्योंकि शीट मास्क यूज़ करने के बाद हमने 3-4 घंटे अपना फ़ेस वॉश नहीं करना। यहाँ पे मैं ये अप्लाई करने लगी हूँ। ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, और जब मैं इसको रिमूव करूँगी ना मेरी स्किन इतनी रिलैक्स करती है, आपको बाकायदा फील होता है कि आपकी स्किन रिलैक्स कर रही है, आपके मसल्स जो है ना वो रिलैक्स कर रहे हैं।
आप एक बार यूज़ करो, वो गर्ल्स जिन्होंने कभी शीट मास्क यूज़ नहीं किया वो यूज़ करके देखो, आपके मसल्स, आपके जो स्किन के टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, वो इतने रिलैक्स करते हैं कि आपको खुद फील होता है अपनी स्किन रिलैक्स करती हुई। अच्छा, यहाँ पे मैंने अप्लाई करना है, ये 20 मिनट्स के लिए आपने अप्लाई करना है। और जो बाकी शीट मास्क उसके अंदर था, रैपर के अंदर, वो मैंने अपनी गर्दन पे, अपने हाथों पे, अच्छी तरह अपने बाजुओं पे अप्लाई कर लिया था। यहाँ पे फिर आप फिंगर की मदद से आप इसको ऊपर की तरफ मसाज कर सकते हो, या फिर आप गुआशा यूज़ कर सकते हो, या जेल रोलर यूज़ कर सकते हो। मेरे पास गुआशा है तो यहाँ पे मैं गुआशा यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो एसेंस है ना वो अब मेरी स्किन के अंदर चला जाए। 20 मिनट्स हो गए और मैंने 20 मिनट्स के बाद अपना शीट मास्क रिमूव किया और मेरी स्किन इतनी रिलैक्स करी। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।